हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो जितने भी आपके लॉसेस हैं, तो सबसे पहले आपको अपने लॉसेस को बंद करना होगा। तो वो कैसे होंगे? तो यहाँ पर हमारे ना कुछ रूल्स हैं, तो सबसे पहले आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है जी। तो हमारा ये पहला रूल है कि आपने जितनी भी ट्रेड करनी है वो आपने सिर्फ एक लॉट से करनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपने कम से कम 1:3 का रखना है। मतलब अगर आपकी फॉर एग्जांपल टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपने एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपया ही मतलब लॉस लेना है, और 3,000 रुपया कम से कम आपने प्रॉफिट लेना है। ठीक है जी। तो आपने आपकी जितनी भी कैपिटल है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो आपकी जो है वो आपने एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपये का ही रिस्क लेना है। तो ये उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी है फाइंड, मतलब हैमर फाइंड करना है आपने। तो जैसे ही हैमर फाइंड होगी तो तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम चुपचाप शांति से बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो किए बिना आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो भाई लॉसेस और होते जाएंगे, आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। अभी भी जितने लॉसेस हैं, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करने लग जाओगे तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। ये है हमारा गोल्ड का चार्ट। तो बड़े टाइम फ्रेम पर हम चेक करते हैं पहले। तो ये रहा बड़े टाइम फ्रेम पर, ये रही हमारी स्पोर्ट। ठीक है, और ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है जी। तो ये है हमारी सपोर्ट, ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो इसके ऊपर जो हमारा और एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वो ये रहा। अरे यार। ठीक है जी। अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये जो हमने एरिया अपना निकाल लिया है। ठीक है, अब हम कल के 8 बजे से ट्रेड देखेंगे सबसे पहले। कल की हमारी 8 बजे की। कुछ लगभग यहाँ पर 8 बजे हमारी जो मार्केट स्टार्ट होती है वो यहाँ पे रही है। तो ठीक है, इसको अब हम करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यहाँ पे हमारी मार्केट स्टार्ट हुई है, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जोन निकालते हैं। ठीक। ये रहा हमारा सपोर्ट का एरिया, और ये निकाल दिया हमने रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी, पहले हमने सबसे बड़ा एरिया जो अपना वन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निकाल दिया। अब हम निकालेंगे, फिर हमने उसको 15 मिनट में निकाल दिया। अब हम 5 मिनट पे आएंगे। जो 5 मिनट जो ट्रेड लेंगे वो हम 5 मिनट पे लेंगे। तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ। सर, तो लगभग यहाँ पे हमारी 8 बजे कल मार्केट स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या था, ये जो आप इतना एरिया देख रहे हो, ये लिक्विडिटी स्वीप है। चलिए इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा प्रो लेवल हो जाता है, हम बिगनर्स की बात करेंगे। तो ये लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पे बायर्स ने इसको ट्रैप कर लिया है, बायर्स को ट्रैप कर लिया है या इस एरिया पे। तो क्या है, तो हमने ये रेंज निकाली हुई है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गई है, यहाँ पे जो बायर्स है वो ट्रैप हो गए हैं, तो ये दोबारा से मार्केट हमारी रेंज में आ गई है। ठीक है, अब हमारी रेंज में आ गई है, तो हमने क्या देखना है, जैसे ही मार्केट हमारी रेंज में आती है, यहाँ पे मार्केट ट्रैप होके आती है। तो ये था हमारा सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट निकली, यहाँ पे ट्रैप हो गई है, जिसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। तो मार्केट दोबारा से हमारे एरिया में आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ढूंढना है यहाँ पे एक हमारा हैमर, जो
जो मेरी हमें हैमर कैंडल स्ट्रेटजी है। तो हम यहाँ पे देखो, ये हमें एक हैमर मिल गया है। तो जैसे हैमर मिल गया है तो हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड एक्टिव होगी। जैसे ही मार्केट इस हैमर ट्रेड से नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे हमने पहली ट्रेड ली, ठीक है जी, और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना एस एल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कम से कम 1:3 लेना है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें, देख आप चेक कर सकते हो, 3.5 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड दे दिया है। तो यहाँ से मार्केट फिर दोबारा घूम गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फिर हमारी रेंज के आसपास यहाँ पे मार्केट दोबारा से आई है। तो यहाँ पे हम फिर लेंगे, यहाँ पे हम फिर अपना हैमर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फिर से हैमर मिल गया है। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। जैसे ही मार्केट हमारे हैमर से नीचे निकलेगी, यहाँ पे हम फिर से दोबारा शॉर्ट करेंगे। भाई ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जितना आप इसको सिंपल रखोगे, उतना ही आपके प्रॉफिटेबल होने होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कुछ नहीं करना, अपने एस एल लेना ही लेना है। अगर मार्केट दोबारा भी घूम जाती है यहाँ से, तो हम एस एल लेके आराम से शांति से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमें, यहाँ पे हमारी मार्केट हमारे तरफ चल गई है। तो मार्केट देखिए, यहाँ पे मार्केट पूरे हमारे स्पोर्ट जोन को पूरा टारगेट दिया है। यहाँ पे हमारे पूरे स्पोर्ट जोन को इसने टच किया है। ठीक है, तो जिसने भी, ये कितना हो गया है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, वो क्या, रे बाप रे बाप, क्या बात है। यहाँ पे हमें 1:18-19 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया है। तो चलो, इतना तो सभी लोगों ने नहीं बुक किया होगा, तो जिसने भी किया होगा, जितनों भी किया होगा, उन्होंने कम से कम 1:7-8 तो किया ही होगा। चलिए हम इसको ज़्यादा नहीं, हम यहाँ तक रखते हैं, इसको 7-8 मतलब यहाँ तक रखते हैं। तो यहाँ तक मार्केट ने हमें यहाँ पर दोबारा टारगेट दे दिया है। भाई क्वांटिटी सेम रखनी है, सेम एक लॉट ही रखना है आपने। तो उसके बाद जो हमने अपनी रेंज निकाली थी, मार्केट दोबारा से फिर हमारी रेंज में आ गया। यहाँ से मार्केट फिर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमें हमने देखनी है, फिर कहीं यहाँ पे हमें हैमर मिली है, हैमर कैंडल मिली है। तो तो यहाँ पे हमें देखो, दोबारा से कहीं भी हैमर कैंडल नहीं मिली है। हम यहाँ से नीचे को ट्रेंड नहीं लेंगे, हम ऊपर को ही लेंगे। हम दोबारा से अभी हम ऊपर को ही, ऊपर का ही देखेंगे। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा हैमर और मिला है, चलिए हम इस पे भी देखते हैं। अगर हम इस पे भी ट्रेड लेते, देखिए ये हैमर बना है, यहाँ पे मार्केट एक्टिव हुई है, मतलब यहाँ पे हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है। तो यहाँ पे हमें मिला है 1:7 डे। तो इसमें भी हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। ये हमें टारगेट नहीं मिला, और हम इसे एसएल भी, हम इसमें एसएल भी नहीं लेंगे। तो हम इसको अपने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें एक और हैमर मिला है। यहाँ पे हमारी एक और हैमर कैंडल हमें मिली है। यहाँ पर भी हमारी ट्रेड यहाँ पर एक्टिव नहीं हुई है, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। तो मार्केट दोबारा से हमारी इसी रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पर हमें एक और यहाँ पे हैमर कैंडल मिली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड लेंगे। यहाँ पर भी हमने ट्रेड ली। तो यहाँ पर भी इसने हमें ब्रेक इवन पे निकाल दिया है। एसएल हमारा यहाँ पे भी नहीं, हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें 1:1 का टारगेट मिला है लगभग। तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। अब मार्केट ने क्या है, अब आप आगे देख लोगे तो मार्केट क्या हुआ है। मार्केट अब हमारी दोबारा रेंज से, हमारी रेंज तोड़कर अब नीचे जा रही है। तो अब मार्केट नीचे निकल गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे की साइड का कोई हैमर ढूंढना है। तो हमें, आप देख सकते हैं, हम हैमर ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें कोई हैमर मिला है। तो यहाँ पे हमें ये वाला हैमर मिला है, एक ये वाला हैमर मिला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, हम ये वाले हैमर को देखते हैं। यहाँ पे हमें ये वाला हैमर मिला है। तो हम इसको हम शॉर्ट करेंगे। जैसे ही हमारी ट्रेड इस हैमर से नीचे निकलेगी, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है इसको। आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें इसने बहुत तगड़ा टारगेट दे दिया है।
जो हमने पहले से ही अपने नीचे वाला एरिया निकाला था, तो देख लिए मार्केट वहाँ तक, पूरा वहाँ तक हमें इसने पूरा टारगेट दिया है। तो यहाँ पर भी लगभग हमें 1:5 6 का, मतलब 6 के नियर अबाउट हमें टारगेट मिल गया है। तो यहाँ पर भी ये हमारी कितनी ट्रेड थी, कौन, ये हमारी थी पहली, दूसरी, तीसरी, तीन, चार, पाँच, पाँच में, जिसमें से हमें 5 ट्रेड हो गई हैं हमारी टोटल। 5 ट्रेड में से हमें 3 SL मिले हैं और 3 टारगेट मिले हैं, सॉरी। और यहाँ पे हमें 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं हम। अगर हम किसी ने SL भी ले लिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मार्केट हम दोबारा से, हमने जो रेंज पहले निकाली हुई है वहां पर फिर से आ गई है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट आ गई है, तो यहाँ से हमें फिर आगे आपके आपने देखना है, जहाँ भी आपको हैमर मिले तो आपने ट्रेड पंच करनी ही करनी है वहां पर, और उसके नीचे का SL लेना ही लेना है, और लॉट आपने एक ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक ये हैमर मिला है हमें। यहाँ पे 1:2 के नियर अबाउट हमें यहाँ पे भी ये टारगेट मिल गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ये बड़ा हैमर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसने हमें 1:3 का टारगेट यहाँ पर भी दे दिया है। तो भाई आपने ऐसे ही ट्रेड करनी है। आपको यहाँ भी हैमर मिले, पहले आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल निकालना है बड़े लेवल पर। फिर आपने वहाँ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आपने हैमर ढूंढना ही है। जहाँ पर आपको हैमर मिली आपने ट्रेड ले लेनी है। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है, और ये आपने रूल्स जो हैं वो फॉलो करने ही करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ समझ आया होगा, कैसे ट्रेडिंग करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो भाई इस तरह से ट्रेडिंग होती है। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। ऐसे ही आपके जितने भी लॉसेस हैं वो कम होंगे, पहले तो कम होंगे, रिकवर होना तो बाद की बात है, पहले तो वो कम होंगे। तो आपने रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने पहले बताए थे। जिनको नहीं पता है, जो आप दोबारा से स्टार्टिंग से आगे वीडियो देख लीजिए, और रूल्स को कॉपी पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए अपने सिस्टम के आगे। वो रूल आपने फॉलो करने ही करने हैं। SL लेना ही है, एक लॉट से आपने ट्रेड करनी है। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपने लेना ही लेना है। अगर आप 500 रुपये का लॉस लेने जा रहे हो तो अपने 1500 रुपये लेने ही लेने हैं। अगर आप 1000 रुपये का लॉस लेने जा रहे हो तो आपने 3000 रुपया लेना ही लेना है। इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। शुक्रिया, थैंक यू।